सपा सांसदों की बैठक के अंदर चर्चा इस बात पर थी कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी को कैसे रोका जाए, लेकिन जैसे ये बैठक खत्म हुई और नेता बाहर निकले, कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया। पत्रकारों के सवाल पर समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि अगर ओवैसी साथ आना चाहें तो उनका स्वागत है। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा। ये बयान सीधे AIMIM कैंप तक पहुंचा, जहां पार्टी नेता आसिम वकार ने जवाब दिया कि स्वागत तक ठीक है, लेकिन साथ आने का न्योता खुद अखिलेश यादव की तरफ से आना चाहिए था। दरअसल ओवैसी पिछले कई वर्षों से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन अखिलेश और ओवैसी के रिश्ते हमेशा से उलझे रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ओवैसी को लेकर डबल डोज की राजनीति कर रही है। पहली बात तो अगर आप दिल से हमारा स्वागत करते हैं तो आप सिर्फ एक सांसद हैं 37 सांसदों में से एक, लेकिन आपके बॉस जनाब अखिलेश यादव जी से अगर आपकी सिलसिले में बात हुई है और आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है, तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। पार्टी के भीतर दो साफ खेमे बन चुके हैं। एक खेमा चाहता है कि ओवैसी को साथ लिया जाए, जबकि दूसरा मानता है कि ओवैसी का नाम जुड़ते ही चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान की धुरी पर चला जाएगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसी बीच मुरादाबाद से पूर्व सांसद ST हसन ने खुलकर कहा कि सेकुलर वोट बंटना नहीं चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 5 से 10 हजार वोट भी हार जीत तय कर देते हैं और अगर यही वोट ओवैसी की पार्टी को मिल गए तो समाजवादी पार्टी का नुकसान तय है। अब तक जब भी ओवैसी और अखिलेश आमने सामने हुए हैं, हर बार जीत अखिलेश यादव की हुई है, लेकिन महाराष्ट्र के हालिया नतीजों ने समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर इलाके में AIMIM ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाते हुए सभी 6 सीटें जीत ली, जबकि पिछली बार इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। मुस्लिम बहुल इलाकों में कई जगह चुनाव अखिलेश बनाम ओवैसी बन गया, जिसका बड़ा कारण समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी का बयान बना। ओवैसी ने प्रचार के दौरान आरोप लगाए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट तो ले लेती है, लेकिन न उन्हें पर्याप्त टिकट देती है और न सत्ता में उनकी हिस्सेदारी होती है, जिससे मुस्लिम वोट बैंक का रुझान बदलने लगा। सांसदों की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने 37 जिताएंगे 27 बनाएंगे का नारा देते हुए PDA सरकार बनाने का दावा किया और भरोसा जताया कि जैसे लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को फायदा मिला, वैसे ही 2027 के विधानसभा चुनाव में भी सत्ता में वापसी होगी। वहीं ओवैसी महाराष्ट्र और बिहार में मिले अच्छे नतीजों के बाद पूरी तरह आत्मविश्वास में है और सीधे तौर पर यूपी पर नजर गड़ाए हुए हैं। ओवैसी का कहना है कि जो लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वे जनता के अपमान कर रहे हैं और ऐसे आरोपों से उनका नुकसान ही होगा। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं और कमजोर होती BSP के बाद समाजवादी पार्टी उनकी पहली पसंद मानी जाती है, लेकिन बिहार के सीमांचल और महाराष्ट्र के नतीजों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ओवैसी यूपी में भी बड़ी चुनौती बन पाएंगे या फिर एक बार फिर केवल वोट काटने की भूमिका में ही नजर आएंगे।